आऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। पारा नंबर 19। जो लोग हमारे हजूर पेश होने का अंदेशा नहीं रखते वो कहते हैं क्यों ना फरिश्ते हमारे पास भेजे जाएं या फिर हम अपने रब को देखें। बड़ा घमंड ले बैठे ये अपने नफ्स में और हद से गुजर गए ये अपनी सरकशी में। जिस रोज़ ये फरिश्तों को देखेंगे वो मुजरिमों के लिए किसी बशारत का दिन न होगा। चीख उठेंगे कि पनाह बाखुदा, और जो कुछ भी उनका किया धरा है उसे लेकर हम गुबार की तरह उड़ा देंगे। बस वही लोग जो जन्नत के मुस्तहिक हैं उस दिन अच्छी जगह ठहरेंगे और दोपहर गुजारने का उम्दा मकाम पाएंगे। आसमान को चीरता हुआ एक बादल उस रोज नमूदार होगा और फरिश्तों के परे उतार दिए जाएंगे। उस रोज हकीकी बादशाही सिर्फ रहमान की होगी और वो मुनकरीन के लिए बड़ा सख्त दिन होगा। जालिम इंसान अपने हाथ चबाएगा और कहेगा काश मैंने रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का साथ दिया होता। हाय मेरी कमबख्ती, काश मैंने फलां शख्स को दोस्त ना बनाया होता। उसके बहकाए में आकर मैंने वो नसीहत ना मानी जो मेरे पास आई थी। शैतान इंसान के हक में बड़ा ही बेवफा निकला और रसूल कहेगा कि ए मेरे रब, मेरी कौम के लोगों ने इस कुरान को निशानाए तज़हीक बना लिया था। ए नबी, हमने तो इसी तरह मुजरिमों को हर नबी का दुश्मन बनाया है और तुम्हारे लिए तुम्हारा रब ही रहनुमाई और मदद को काफ़ी है। मुनकरीन कहते हैं इस शख्स पर सारा कुरान एक ही वक्त में क्यों ना उतार दिया गया। हाँ, ऐसा इसलिए किया गया है कि इसको अच्छी तरह हम तुम्हारे जहन नशीन करते रहें और इसी गर्ज के लिए हमने इसको एक ख़ास तरतीब के साथ अलग अलग अज्जा की शक्ल दी है। और इसमें यह मसलहत भी है कि जब कभी वो तुम्हारे सामने कोई निराली बात या अजीब सवाल लेकर आए उसका ठीक जवाब बर वक्त हमने तुम्हें दे दिया और बेहतरीन तरीके से बात खोल दी। जो लोग औंधे मुंह जहन्नुम की तरफ धकेले जाने वाले हैं उनका मौक़िफ़ बहुत बुरा है और उनकी राह हद दर्जा गलत। हमने मूसा को किताब दी और उसके साथ उसके भाई हारून को मददगार के तौर पर लगाया और उनसे कहा कि जाओ उस कौम की तरफ जिसने हमारी आयात को झुटला दिया है। आखिरकार उन लोगों को हमने तबाह करके रख दिया। यही हाल कौम नूह का हुआ जब उन्होंने रसूलों की तकज़ीब की। हमने उनको गर्क कर दिया और दुनिया भर के लोगों के लिए एक निशाने इबरत बना दिया और उन जालिमों के लिए एक दर्दनाक अजाब हमने मुहैया कर रखा है। इसी तरह आद और समूद और असहाबुल रस और बीच की सदियों के बहुत से लोग तबाह किए गए। इनमें से हर एक को हमने पहले तबाह होने वालों की मिसालें दे देकर समझाया और आखिरकार हर एक को गारत कर दिया। और उस बस्ती पर तो इनका गुजर हो चुका है जिस पर बदतरीन बारिश बरसाई गई थी। क्या इन्होंने उसका हाल देखा ना होगा? मगर ये मौत के बाद दूसरी जिंदगी की तवक्को ही नहीं रखते। ये लोग जब तुम्हें देखते हैं तो तुम्हारा मजाक बना लेते हैं। कहते हैं क्या ये शख्स है जिसे खुदा ने रसूल बनाकर भेजा है? इसने तो हमें गुमराह करके अपने माबूदों से बरगिश्ता ही कर दिया होता अगर हम उनकी अकीदत पर जम ना गए होते। अच्छा, वो वक्त दूर नहीं है जब अजाब देखकर इन्हें खुद मालूम हो जाएगा कि कौन गुमराही में दूर निकल गया था। कभी तुमने उस शख्स के हाल पर गौर किया है जिसने अपनी ख्वाहिश नफ्स को अपना खुदा बना लिया हो? क्या तुम ऐसे शख्स को राह रास्त पर लाने का जिम्मा ले सकते हो? क्या तुम समझते हो कि इनमें से अक्सर लोग सुनते और समझते हैं? ये तो जानवरों की तरह हैं, बल्कि उनसे भी गए गुजरे। तुमने देखा नहीं कि तुम्हारा रब किस तरह साया फैला देता है? अगर वो चाहता तो उसे दायमी साया बना देता। हमने सूरज को उस पर दलील बनाया, फिर जैसे जैसे सूरज उठता जाता है हम इस साए को रफ्ता रफ्ता अपनी तरफ समेटते चले जाते हैं। और वो अल्लाह ही है जिसने रात को तुम्हारे लिए लिबास और नींद को सुकून मौत और दिन को जी उठने का वक्त बनाया। और वही है जो अपनी रहमत के आगे आगे हवाओं को बशारत बनाकर भेजता है। फिर आसमान से पाक पानी नाजिल करता है ताकि एक मुर्दा इलाके को उसके जरिए जिंदगी बख्शे और अपनी मखलूक में से बहुत से जानवरों और इंसानों को सैराब करे। इस करिश्मे को हम बार बार इनके सामने लाते हैं। इस करिश्मे को हम बार बार इनके सामने लाते हैं ताकि वो कुछ सबक लें।
मगर अक्सर लोग कुफर और नाशुक्री के सिवा कोई दूसरा रवैया इख्तियार करने से इनकार कर देते हैं। अगर हम चाहते तो एक एक बस्ती में एक एक खबरदार करने वाला उठा खड़ा करते। बस ए नबी, काफिरों की बात हरगिज ना मानो और इस कुरान को लेकर उनके साथ जबरदस्त जिहाद करो। और वही है जिसने समुद्रों को मिला रखा है, एक लजीजो शीरी, दूसरा तलखो शोर, और दोनों के दरमियान एक पर्दा हाइल है, एक रुकावट है जो इन्हें गड़बड़ होने से रोके हुए है। और वही है जिसने पानी से एक बशर पैदा किया, फिर उससे नस्ब और ससुराल के दो अलग सिलसिले चलाए। तेरा रब बड़ा ही कुदरत वाला है। उस खुदा को छोड़कर लोग उनको पूज रहे हैं जो ना उनको नफा पहुंचा सकते हैं ना नुकसान, और ऊपर से मजीद ये कि काफिर अपने रब के मुकाबले में हर बाकी का मददगार बना हुआ है। ए नबी, तुमको तो हमने बस एक बशारत देने वाला और खबरदार करने वाला बनाकर भेजा है। इनसे कह दो कि मैं इस काम पर तुमसे कोई उजरत नहीं मांगता। मेरी उजरत बस यही है कि जिसका जी चाहे वो अपने रब का रास्ता इख्तियार कर ले। ए नबी, उस खुदा पर भरोसा रखो जो जिंदा है और कभी मरने वाला नहीं। उसकी हम्द के साथ उसकी तस्बीह करो। अपने बंदों के गुनाहों से बस उसी का बाखबर होना काफी है। वो जिसने 6 दिनों में जमीन और आसमानों को और उन सारी चीजों को बनाकर रख दिया जो आसमानों जमीन के दरमियान हैं, फिर आप ही अर्श पर जलवा फरमा हुआ। रहमान, उसकी शान बस किसी जानने वाले से पूछो। इन लोगों से जब कहा जाता है कि इस रहमान को सजदा करो तो कहते हैं, रहमान क्या होता है? क्या बस जिसे तू कह दे उसी को हम सजदा करते फिरें? ये दावत उनकी नफरत में उल्टा और इजाफा कर देती है। बड़ा मुतबर्रिक है वो जिसने आसमान में बुर्ज बनाए और उसमें एक चिराग और एक चमकता चांद रोशन किया। वही है जिसने रात और दिन को एक दूसरे का जानशीन बनाया, हर उस शख्स के लिए जो सबक लेना चाहे या शुक्रगुजार होना चाहे। रहमान के असली बंदे वो हैं जो जमीन पर नरम चाल चलते हैं और जाहिल उनके मुंह आए तो कह देते हैं कि तुमको सलाम। जो अपने रब के हजूर सजदे और क्याम में रातें गुजारते हैं, जो दुआएं करते हैं कि ए हमारे रब, जहन्नुम के अजाब से हमको बचा ले। उसका अजाब तो जान का लागू है, वो तो बड़ा ही बुरा मुस्तकिर और मुकाम है। जो खर्च करते हैं तो ना फजूल खर्ची करते हैं ना बुखल, बल्कि उनका खर्च दोनों इंतहाओं के दरमियान एतदाल पर कायम रहता है। जो अल्लाह के सिवा किसी और माबूद को नहीं पुकारते, अल्लाह की हराम की हुई किसी चीज को नाहक हलाक नहीं करते और ना जना के मुर्तकिब होते हैं। ये काम जो कोई करे और वो अपने गुनाह का बदला पाएगा। क़यामत के रोज उसको मकरर अजाब दिया जाएगा और इसी में वो हमेशा जिल्लत के साथ पड़ा रहेगा, इल्ला ये कि कोई उन गुनाहों के बाद तौबा कर चुका हो और ईमान लाकर अमले साले करने लगा हो। ऐसे लोगों की बुराइयों को अल्लाह भलाइयों से बदल देगा और वो बड़ा गफूर रहीम है। जो शख्स तौबा करके नेक अमली इख्तियार करता है वो तो अल्लाह की तरफ पलट आता है जैसा कि पलटने का हक है। और रहमान के बंदे वो हैं जो झूठ के गवाह नहीं बनते और किसी लगव चीज पर उनका गुजर हो जाए तो शरीफ आदमियों की तरह गुजर जाते हैं, जिन्हें अगर उनके रब की आयात सुनाकर नसीहत की जाती है तो वो उस पर अंधे और बहरे बनकर नहीं रह जाते। जो दुआएं मांगा करते हैं कि ए हमारे रब, हमें अपनी बीवियों और अपनी औलाद से आंखों की ठंडक दे और हमको परहेजगारों का इमाम बना। ये हैं वो लोग जो अपने सब्र का फल मंजिल बुलंद की शक्ल में पाएंगे। आदाब व तस्लीमात से उनका इस्तकबाल होगा, वो हमेशा हमेशा वहां रहेंगे। क्या ही अच्छा है वो मुस्तकिर और वो मुकाम। ए नबी, लोगों से कहो, मेरे रब को तुम्हारी क्या हाजत पड़ी है अगर तुम उसको ना पुकारो। अब कि तुमने झुटला दिया है, अनकरीब वो सजा पाओगे कि जान छुड़ानी महाल होगी। सूरह शोरा। अल्लाह के नाम से जो बे इंतहा मेहरबान और रहम फरमाने वाला है। तोइन सीन मीम, ये किताब मुबीन की आयात हैं। ए नबी, शायद तुम इस गम में अपनी जान खो दोगे कि ये लोग ईमान नहीं लाते। हम चाहें तो आसमान से ऐसी निशानी नाजिल कर सकते हैं कि इनकी गर्दनें उसके आगे झुक जाएं। इन लोगों के पास रहमान की तरफ से जो नई नसीहत भी आती है ये उससे मुंह मोड़ लेते हैं। अब के ये झुटला चुके हैं, अनकरीब इनको उस चीज की हकीकत मुख्तलिफ तरीकों से मालूम हो जाएगी जिसका ये मजाक उड़ाते रहे हैं।
और क्या इन्होंने कभी जमीन पर निगाह नहीं डाली कि हमने कितनी कसीर मिकदार में हर तरह की उम्दा नबातात इसमें पैदा की हैं। यकीनन इसमें एक निशानी है, मगर इनमें से अक्सर मानने वाले नहीं, और हकीकत यह है कि तेरा रब जबरदस्त भी है और रहीम भी। इन्हें उस वक्त का किस्सा सुनाओ जबकि तुम्हारे रब ने मूसा को पुकारा, जालिम कौम के पास जा, फिरौन की कौम के पास, क्या वो नहीं डरते? उसने अर्ज किया, ऐ मेरे रब, मुझे खौफ है कि वो मुझको झुटला देंगे। मेरा सीना घुटता है और मेरी जुबान नहीं चलती। आप हारून की तरफ रिसालत भेजें, और मुझ पर उनके यहाँ एक जुर्म का इल्जाम भी है, इसलिए मैं डरता हूं कि वो मुझे कत्ल कर देंगे। फरमाया, हरगिज नहीं, तुम दोनों जाओ, हमारी निशानियां लेकर हम तुम्हारे साथ सब कुछ सुनते रहेंगे। फिरौन के पास जाओ और उससे कहो, हमको रब्बुल आलमीन ने इसलिए भेजा है कि तू बनी इसराइल को हमारे साथ जाने दे। फिरौन ने कहा, क्या हमने तुझको अपने यहाँ बच्चा सा नहीं पाला था? तूने अपनी उम्र के कई साल हमारे यहाँ गुजारे और इसके बाद कर गया जो कुछ कर गया। तू बड़ा एहसान फरामोश आदमी है। मूसा ने जवाब दिया, उस वक्त वो काम मैंने नादानस्तगी में कर दिया था, फिर मैं तुम्हारे खौफ से भाग गया। इसके बाद मेरे रब ने मुझको हुक्म अता किया और मुझे रसूलों में शामिल फरमा लिया। रहा तेरा एहसान जो तूने मुझ पर जताया है, तो इसकी हकीकत यह है कि तूने बनी इसराइल को गुलाम बना लिया था। फिरौन ने कहा, और ये रब्बुल आलमीन क्या होता है? मूसा ने जवाब दिया, आसमानों और जमीन का रब और उन सब चीजों का रब जो आसमानों जमीन के दरमियान हैं, अगर तुम यकीन लाने वाले हो। फिरौन ने अपने गिरदो पेश के लोगों से कहा, सुनते हो? मूसा ने कहा, तुम्हारा रब भी और तुम्हारे उन आबाओ अजदाद का रब भी जो गुजर चुके हैं। फिरौन ने हाजरीन से कहा, तुम्हारे ये रसूल साहब जो तुम्हारी तरफ भेजे गए हैं बिल्कुल ही पागल मालूम होते हैं। मूसा ने कहा, मशरिक व मगरिब और जो कुछ इनके दरमियान है सबका रब, अगर आप लोग कुछ अकल रखते हैं। फिरौन ने कहा, अगर तूने मेरे सिवा किसी और को माबूद माना तो तुझे भी उन लोगों में शामिल कर दूंगा जो कैद खानों में पड़े सड़ रहे हैं। मूसा ने कहा, अगरचा मैं ले आऊं तेरे सामने एक सरी चीज भी? फिरौन ने कहा, अच्छा तो ले आ, अगर तू सच्चा है। उसकी जुबान से ये बात निकलते ही मूसा ने अपना असा फेंका और यकायक वो एक सरी अजदहा था। फिर उसने अपना हाथ बगल से खींचा और वो सब देखने वालों के सामने चमक रहा था। फिरौन अपने गिरदो पेश के सरदारों से बोला, ये शख्स यकीनन एक माहिर जादूगर है, चाहता है कि अपने जादू के जोर से तुमको तुम्हारे मुल्क से निकाल दे। अब बताओ तुम क्या हुक्म देते हो? उन्होंने कहा, इसे और इसके भाई को रोक लीजिए और शहरों में हर कारे भेज दीजिए कि हर सियाने जादूगर को आपके पास ले आए। चुनाचा एक रोज मुकर्रर वक्त पर जादूगर इकट्ठे कर लिए गए और लोगों से कहा गया, तुम इज्तिमा में चलोगे? शायद कि हम जादूगरों के दीन ही पर रह जाएं अगर वो गालिब रहे। जब जादूगर मैदान में आए तो उन्होंने फिरौन से कहा, हमें इनाम तो मिलेगा अगर हम गालिब रहे? उसने कहा, हाँ, और तुम तो उस वक्त मुकर्रबीन में शामिल हो जाओगे। मूसा ने कहा, फेंको जो तुम्हें फेंकना है। उन्होंने फौरन अपनी रस्सियां और लाठियां फेंक दी और बोले, फिरौन के इकबाल से हम ही गालिब रहेंगे। फिर मूसा ने अपना असा फेंका तो यकायक वो उनके झूठे करिश्मों को हड़प करता चला जा रहा था। उस पर सारे जादूगर बेइख्तियार सजदे में गिर पड़े और बोल उठे कि मान गए हम रब्बुल आलमीन को, मूसा और हारून के रब को। फिरौन ने कहा, तुम मूसा की बात मान गए कबल इसके कि मैं तुम्हें इजाजत देता? जरूर ये तुम्हारा बड़ा है जिसने तुम्हें जादू सिखाया है। अच्छा, अभी तुम्हें मालूम हुआ जाता है, मैं तुम्हारे हाथ पांव मुखालिफ सिमतों से कटवाऊंगा और तुम सबको सूली चढ़ा दूंगा। उन्होंने जवाब दिया, कुछ परवाह नहीं, हम अपने रब के हजूर पहुंच जाएंगे और हमें तवक्को है कि हमारा रब हमारे गुनाह माफ कर देगा, क्योंकि सबसे पहले हम ईमान लाए हैं। हमने मूसा को वही भेजी कि रातों रात मेरे बंदों को लेकर निकल जाओ, तुम्हारा पीछा किया जाएगा। इस पर फिरौन ने फौजें जमा करने के लिए शहरों में नकीब भेज दिए और कहला भेजा कि ये कुछ मुट्ठी भर लोग हैं और इन्होंने हमको बहुत नाराज किया है और हम एक ऐसी जमात हैं जिसका शेवा हर वक्त चौकन्ना रहना है। इस तरह हम उन्हें उनके बागों और चश्मों और खजानों और उनकी बेहतरीन कयाम गाहों से निकाल लाए।
ये तो हुआ उनके साथ, और दूसरी तरफ बनी इसराइल को हमने इन सब चीजों का वारिस कर दिया। सुबह होते ये लोग उनके ताक़ुब में चल पड़े। जब दोनों ग्रोहों का आमना सामना हुआ तो मूसा के साथ चीख उठे कि हम तो पकड़े गए। मूसा ने कहा, हरगिज नहीं, मेरे साथ मेरा रब है, वो जरूर मेरी रहनुमाई फरमाएगा। हमने मूसा को वही के जरिए से हुक्म दिया कि मार अपना असा समुंदर पर। यकायक समुंदर फट गया और उसका हर टुकड़ा एक अजीमुल शान पहाड़ की तरह हो गया। उसी जगह हम दूसरे ग्रोह को भी करीब ले आए। मूसा और उन सब लोगों को जमा जो उसके साथ थे हमने बचा लिया और दूसरों को गर्क कर दिया। इस वाक़े में एक निशानी है, मगर इन लोगों में से अक्सर मानने वाले नहीं हैं। और हकीकत यह है कि तेरा रब ज़बरदस्त भी है और रहीम भी। और इन्हें इब्राहिम का किस्सा सुनाओ, जबकि उसने अपने बाप और अपनी कौम से पूछा था कि ये क्या चीज़ें हैं जिनको तुम पूजते हो। उन्होंने जवाब दिया, कुछ बुत हैं जिनकी हम पूजा करते हैं और इन्हीं की सेवा में हम लगे रहते हैं। उसने पूछा, क्या ये तुम्हारी सुनते हैं जब तुम इन्हें पुकारते हो, या ये तुम्हें कुछ नफ़ा या नुकसान पहुंचाते हैं? उन्होंने जवाब दिया, नहीं, बल्कि हमने अपने बाप दादा को ऐसा ही करते पाया है। इस पर इब्राहिम ने कहा, कभी तुमने आंखें खोलकर उन चीज़ों को देखा भी जिनकी बंदगी तुम और तुम्हारे पिछले बाप दादा बजा लाते रहे? मेरे तो ये सब दुश्मन हैं, बजस एक रब्बुल आलमीन के, जिसने मुझे पैदा किया, फिर वही मेरी रहनुमाई फरमाता है, जो मुझे खिलाता और पिलाता है, और जब बीमार हो जाता हूं तो वही मुझे शिफा देता है, जो मुझे मौत देगा और फिर दोबारा मुझको जिंदगी बख्शेगा, और जिससे मैं उम्मीद रखता हूं कि रोज़े जज़ा में वो मेरी खता मुआफ फरमा देगा। इसके बाद इब्राहिम ने दुआ की, ऐ मेरे रब, मुझे हुक्म अता कर और मुझको सालेहों के साथ मिला, और बाद के आने वालों में मुझको सच्ची नामवरी अता कर, और मुझे जन्नत नईम के वारिसों में शामिल फरमा, और मेरे बाप को माफ़ कर दे कि बेशक वो गुमराह लोगों में से है, और मुझे उस दिन रुसवा न कर जबकि सब लोग जिंदा करके उठाए जाएंगे, जबकि ना माल कोई फ़ायदा देगा ना औलाद, बजज़ इसके कि कोई शख्स कल्बे सलीम लिए हुए अल्लाह के हजूर हाजिर हो। उस रोज़ जन्नत परहेजगारों के करीब ले आई जाएगी और दोज़ख बहके हुए लोगों के सामने खोल दी जाएगी, और इनसे पूछा जाएगा कि अब कहाँ हैं वो जिनकी तुम खुदा को छोड़कर इबादत करते थे? क्या वो तुम्हारी कुछ मदद कर रहे हैं या खुद अपना बचाव कर सकते हैं? फिर वो माबूद और ये बहके हुए लोग और इब्लीस के लश्कर सब के सब उसमें ऊपर तले धकेल दिए जाएंगे। वहां ये सब आपस में झगड़ेंगे और ये बहके हुए लोग अपने माबूदों से कहेंगे कि खुदा की कसम, हम तो सही गुमराही में मुब्तला थे, जबकि तुमको रब्बुल आलमीन की बराबरी का दर्जा दे रहे थे, और वो मुजरिम लोग ही थे जिन्होंने हमको इस गुमराही में डाला। अब ना हमारा कोई सिफारशी है और ना कोई जिगरी दोस्त। काश हमें एक दफ़ा फिर पलटने का मौका मिल जाए तो हम मोमिन हों। यकीनन इसमें एक बड़ी निशानी है, मगर इनमें से अक्सर लोग ईमान लाने वाले नहीं। और हकीकत यह है कि तेरा रब ज़बरदस्त भी है और रहीम भी। कौम नूह ने रसूलों को झुटलाया। याद करो जबकि उनके भाई नूह ने उनसे कहा था, क्या तुम डरते नहीं हो? मैं तुम्हारे लिए एक अमानतदार रसूल हूँ, लिहाजा तुम अल्लाह से डरो और मेरी अतात करो। मैं इस काम पर तुमसे किसी अजर का तालिब नहीं हूँ, मेरा अजर तो रब्बुल आलमीन के जिम्मे है, बस तुम अल्लाह से डरो और बेखटके मेरी इतात करो। उन्होंने जवाब दिया, क्या हम तुझे मान लें, हालांकि तेरी पैरवी रजील तरीन लोगों ने इख्तियार की है। नूह ने कहा, मैं क्या जानूं कि उनके अमल कैसे हैं, उनका हिसाब तो मेरे रब के जिम्मे है। काश तुम कुछ शऊर से काम लो। मेरा ये काम नहीं है कि जो ईमान लाएं उनको मैं धुतकार दूं, मैं तो बस एक साफ साफ मुतनब्बा कर देने वाला हूं। उन्होंने कहा, ऐ नूह, अगर तू बाज ना आया तो फिटकारे हुए लोगों में शामिल होकर रहेगा। नूह ने दुआ की, ऐ मेरे रब, मेरी कौम ने मुझे झुटला दिया, अब मेरे और इनके दरमियान दो टोक फैसला कर दे और मुझे और जो मोमिन मेरे साथ हैं उनको निजात दे। आखिरकार हमने उसको और उसके साथियों को एक भरी हुई कश्ती में बचा लिया और उसके बाद बाकी लोगों को गर्क कर दिया। यकीनन इसमें एक निशानी है, मगर इनमें से अक्सर लोग मानने वाले नहीं। और हकीकत यह है कि तेरा रब ज़बरदस्त भी है और रहीम भी। आद ने रसूलों को झुटलाया। याद करो जबकि उनके भाई हूद ने उनसे कहा था, क्या तुम डरते नहीं? मैं तुम्हारे लिए एक अमानतदार रसूल हूँ,
लिहाजा तुम अल्लाह से डरो और मेरी अताअत करो। मैं इस काम पर तुमसे किसी अजर का तालिब नहीं हूँ, मेरा अजर तो रब्बुल आलमीन के जिम्मे है। ये तुम्हारा क्या हाल है कि हर ऊंचे मुकाम पर ला हासिल एक यादगार इमारत बना डालते हो और बड़े बड़े कसर तामीर करते हो, गोया तुम्हें हमेशा रहना है, और जब किसी पर हाथ डालते हो जब्बार बनकर डालते हो। बस तुम लोग अल्लाह से डरो और मेरी इताअत करो। डरो उससे जिसने वो कुछ तुम्हें दिया है जो तुम जानते हो। तुम्हें जानवर दिए, औलादें दी, बाग दिए और चश्मे दिए। मुझे तुम्हारे हक में एक बड़े दिन के अजाब का डर है। उन्होंने जवाब दिया, तू नसीहत कर या ना कर, हमारे लिए सब यकसां है। ये बातें तो यूं ही होती चली आई हैं और हम अजाब में मुब्तला होने वाले नहीं हैं। आखिरकार उन्होंने उसे झुटला दिया और हमने उनको हलाक कर दिया। यकीनन इसमें एक निशानी है, मगर इनमें से अक्सर लोग मानने वाले नहीं हैं। और हकीकत यह है कि तेरा रब जबरदस्त भी है और रहीम भी। समूद ने रसूलों को झुटलाया। याद करो जबकि उनके भाई साले ने उनसे कहा, क्या तुम डरते नहीं? मैं तुम्हारे लिए एक अमानतदार रसूल हूं, लिहाजा तुम अल्लाह से डरो और मेरी इताअत करो। मैं इस काम पर तुमसे किसी अजर का तालिब नहीं हूं, मेरा अजर तो रब्बुल आलमीन के जिम्मे है। क्या तुम उन सब चीजों के दरमियान जो यहाँ हैं बस यूं ही इत्मीनान से रहने दिए जाओगे? इन बागों और चश्मों में, इन खेतों और नखलिस्तानों में जिनके खोशे रस भरे हैं, तुम पहाड़ खोद खोद कर फखरिया उनमें इमारतें बनाते हो। अल्लाह से डरो और मेरी इताअत करो। उन बेलगाम लोगों की तरह इताअत ना करो जो जमीन में फसाद बर्पा करते हैं और कोई इस्लाह नहीं करते। उन्होंने जवाब दिया, तू महज एक सहरज़दा आदमी है, तू हम जैसे एक इंसान के सिवा और क्या है? ला कोई निशानी अगर तू सच्चा है। साले ने कहा, ये ऊँटनी है, एक दिन इसके पीने का है और एक दिन तुम सबके पानी लेने का। इसको हरगिज ना छेड़ना, वरना एक बड़े दिन का अजाब तुमको आ लेगा। मगर उन्होंने उसकी कूचें काट दी और आखिरकार पछताते रह गए। अजाब ने उन्हें आ लिया। यकीनन इसमें एक निशानी है, मगर इनमें से अक्सर मानने वाले नहीं। और हकीकत यह है कि तेरा रब जबरदस्त भी है और रहीम भी। लूत की कौम ने रसूलों को झुटलाया। याद करो जबकि उनके भाई लूत ने उनसे कहा था, क्या तुम डरते नहीं? मैं तुम्हारे लिए एक अमानतदार रसूल हूं, लिहाजा तुम अल्लाह से डरो और मेरी अताअत करो। मैं इस काम पर तुमसे किसी अजर का तालिब नहीं हूं, मेरा अजर तो रब्बुल आलमीन के जिम्मे है। क्या तुम दुनिया की मखलूक में से मर्दों के पास जाते हो और तुम्हारी बीवियों में तुम्हारे रब ने तुम्हारे लिए जो कुछ पैदा किया है उसे छोड़ देते हो? बल्कि तुम लोग तो हद से ही गुजर गए हो। उन्होंने कहा, ए लूत, अगर तू इन बातों से बाज ना आया तो जो लोग हमारी बस्तियों से निकाले गए हैं उनमें तू भी शामिल होकर रहेगा। उसने कहा, तुम्हारे करतूतों पर जो लोग कुड़ रहे हैं मैं उनमें शामिल हूं। ए परवरदिगार, मुझे और मेरे अहलो अयाल को इनकी बदकारियों से निजात दे। आखिरकार हमने उसे और उसके सब अहलो अयाल को बचा लिया, बजस एक बुढ़िया के जो पीछे रह जाने वालों में थी। फिर बाकी मानदा लोगों को हमने तबाह कर दिया और उन पर बरसाई एक बरसात, बड़ी ही बुरी बारिश थी जो उन डराए जाने वालों पर नाजिल हुई। यकीनन इसमें एक निशानी है, मगर इनमें से अक्सर मानने वाले नहीं। और हकीकत यह है कि तेरा रब जबरदस्त भी है और रहीम भी। असहाबुल एका ने रसूलों को झुटलाया। याद करो जबकि शुएब ने उनसे कहा था, क्या तुम डरते नहीं? मैं तुम्हारे लिए एक अमानतदार रसूल हूं, लिहाजा तुम अल्लाह से डरो और मेरी अताअत करो। मैं इस काम पर तुमसे किसी अजर का तालिब नहीं हूं, मेरा अजर तो रब्बुल आलमीन के जिम्मे है। पैमाने ठीक भरो और किसी को घाटा ना दो, सही तराजू से तोलो और लोगों को उनकी चीजें कम ना दो। जमीन में फसाद ना फैलाते फिरो और उस जात का खौफ करो जिसने तुम्हें और गुज़िश्ता नस्लों को पैदा किया है। उन्होंने कहा, तू महज एक सहरज़दा आदमी है और तू कुछ नहीं है मगर एक इंसान हम ही जैसा, और हम तो तुझे बिल्कुल झूठा समझते हैं। अगर तू सच्चा है तो हम पर आसमान का कोई टुकड़ा गिरा दे। शुएब ने कहा, मेरा रब जानता है जो कुछ तुम कर रहे हो। उन्होंने उसे झुटला दिया। आखिरकार छतरी वाले दिन का अजाब उन पर आ गया और वो बड़े ही खौफनाक दिन का अजाब था। यकीनन इसमें एक निशानी है, मगर इनमें से अक्सर मानने वाले नहीं। और हकीकत यह है कि तेरा रब जबरदस्त भी है और रहीम भी।
یہ رب العالمین کی نازل کردہ چیز ہے، اسے لے کر تیرے دل پر امانت دار روح اتری ہے تاکہ تو ان لوگوں میں شامل ہو جو خدا کی طرف سے خلق خدا کو متنبع کرنے والے ہیں، صاف صاف عربی زبان میں، اور اگلے لوگوں کی کتابوں میں بھی یہ موجود ہے۔ کیا ان یعنی اہل مکہ کے لیے یہ کوئی نشانی نہیں ہے کہ اسے علماء بنی اسرائیل جانتے ہیں؟ لیکن ان کی ہٹ دھرمی کا حال تو یہ ہے کہ اگر ہم اسے کسی اجمی پر بھی نازل کر دیتے اور یہ فصیح عربی کلام وہ ان کو پڑھ کر سناتا، تب بھی یہ مان کر نہ دیتے۔ اسی طرح ہم نے اس ذکر کو مجرموں کے دلوں میں گزارا ہے، وہ اس پر ایمان نہیں لاتے جب تک کہ عذاب علیم نہ دیکھ لیں۔ پھر جب وہ بے خبری میں ان پر آ پڑتا ہے، اس وقت وہ کہتے ہیں کہ کیا اب ہمیں کچھ مہلت مل سکتی ہے؟ تو کیا یہ لوگ ہمارے عذاب کے لیے جلدی مچا رہے ہیں؟ تم نے کچھ غور کیا؟ اگر ہم انہیں برسوں تک عیش کرنے کی مہلت بھی دے دیں اور پھر وہی چیز ان پر آ جائے جس سے انہیں ڈرایا جا رہا ہے، تو وہ سامان زیست جو ان کو ملا ہوا ہے ان کے کس کام آئے گا؟ دیکھو، ہم نے کبھی کسی بستی کو اس کے بغیر ہلاک نہیں کیا کہ اس کے لیے خبردار کرنے والے حق نصیحت ادا کرنے کو موجود تھے اور ہم ظالم نہ تھے۔ اس کتاب مبین کو شیاطین لے کر نہیں اترے ہیں، نہ یہ کام ان کو سجتا ہے اور نہ وہ ایسا کر ہی سکتے ہیں، وہ تو اس کی سماعت تک سے دور رکھے گئے ہیں۔ بس اے نبی، اللہ کے ساتھ کسی دوسرے معبود کو نہ پکارو، ورنہ تم بھی سزا پانے والوں میں شامل ہو جاؤ گے۔ اپنے قریب ترین رشتہ داروں کو ڈراؤ اور ایمان لانے والوں میں سے جو لوگ تمہاری پیروی اختیار کریں ان کے ساتھ تواضع سے پیش آؤ، لیکن اگر وہ تمہاری نافرمانی کریں تو ان سے کہہ دو کہ جو کچھ تم کرتے ہو اس سے میں بھی بری الذمہ ہوں، اور اس زبردست اور رحیم پر توکل کرو جو تمہیں اس وقت دیکھ رہا ہوتا ہے جب تم اٹھتے ہو، اور سجدہ گزار لوگوں میں تمہاری نقل و حرکت پر نگاہ رکھتا ہے، وہ سب کچھ سننے اور جاننے والا ہے۔ لوگو، کیا میں تمہیں بتاؤں کہ شیاطین کس پر اترا کرتے ہیں؟ وہ ہر جال ساز بدکار پر اترا کرتے ہیں۔ سنی سنائی باتیں کانوں میں پھونکتے ہیں اور ان میں سے اکثر جھوٹے ہوتے ہیں۔ رہے شعراء تو ان کے پیچھے بہکے ہوئے لوگ چلا کرتے ہیں۔ کیا تم دیکھتے نہیں ہو کہ وہ ہر وادی میں بھٹکتے ہیں اور ایسی باتیں کہتے ہیں جو کرتے نہیں ہیں، بجز ان لوگوں کے جو ایمان لائے اور جنہوں نے نیک عمل کیے اور اللہ کو کثرت سے یاد کیا، اور جب ان پر ظلم کیا گیا تو صرف بدلہ لے لیا، اور ظلم کرنے والوں کو عنقریب معلوم ہو جائے گا کہ وہ کس انجام سے دوچار ہوتے ہیں۔ سورہ نمل۔ اللہ کے نام سے جو بے انتہا مہربان اور رحم فرمانے والا ہے۔ سین، یہ آیات ہیں قرآن اور کتاب مبین کی، ہدایت اور بشارت ان ایمان لانے والوں کے لیے جو نماز قائم کرتے اور زکوٰۃ دیتے ہیں، اور پھر وہ ایسے لوگ ہیں جو آخرت پر پورا یقین رکھتے ہیں۔ حقیقت یہ ہے کہ جو لوگ آخرت کو نہیں مانتے ان کے لیے ہم نے ان کے کرتوتوں کو خوشنما بنا دیا ہے، اس لیے وہ بھٹکتے پھرتے ہیں۔ یہ وہ لوگ ہیں جن کے لیے بری سزا ہے، اور آخرت میں یہی سب سے زیادہ خسارے میں رہنے والے ہیں۔ اور اے نبی، بلا شبہ تم یہ قرآن ایک حکیم و علیم ہستی کی طرف سے پا رہے ہو۔ انہیں اس وقت کا قصہ سناؤ جب موسیٰ نے اپنے گھر والوں سے کہا کہ مجھے ایک آگ سی نظر آئی ہے، میں ابھی یا تو وہاں سے کوئی خبر لے کر آتا ہوں یا کوئی انگارہ چن لاتا ہوں تاکہ تم لوگ گرم ہو سکو۔ وہاں جو پہنچا تو ندا آئی کہ مبارک ہے وہ جو اس آگ میں ہے اور جو اس کے ماحول میں ہے، پاک ہے اللہ سب جہان والوں کا پروردگار۔ اے موسیٰ، یہ میں ہوں اللہ، زبردست اور توانا، اور پھینک تو ذرا اپنی لاٹھی۔ چوں ہی کہ موسیٰ نے دیکھا لاٹھی سام کی طرح بل کھا رہی ہے تو پیٹ پھیر کر بھاگا اور پیچھے مڑ کر بھی نہ دیکھا۔ اے موسیٰ، ڈرو نہیں، میرے حضور رسول ڈرا نہیں کرتے، الا یہ کہ کسی نے قصور کیا ہو، پھر اگر برائی کے بعد اس نے بھلائی سے اپنے فعل کو بدل لیا تو میں معاف کرنے والا مہربان ہوں۔ اور ذرا اپنا ہاتھ اپنے گریبان میں تو ڈالو، چمکتا ہوا نکلے گا بغیر کسی تکلیف کے۔ یہ 2 نشانیاں 9 نشانیوں میں سے ہیں۔ فرعون اور اس کی قوم کی طرف لے جانے کے لیے وہ بڑے بدکار لوگ ہیں۔ مگر جب ہماری کھلی کھلی نشانیاں ان لوگوں کے سامنے آئیں تو انہوں نے کہا کہ یہ تو کھلا جادو ہے۔ انہوں نے سراسر ظلم اور غرور کی راہ سے ان نشانیوں کا انکار کیا، حالانکہ دل ان کے قائل ہو چکے تھے۔ اب دیکھ لو کہ ان مفسدوں کا انجام کیسا ہوا۔
दूसरी तरफ हमने दाऊद और सुलेमान को इल्म अता किया और उन्होंने कहा कि शुक्र है उस खुदा का जिसने हमको अपने बहुत से मोमिन बंदों पर फजीलत अता की। और दाऊद का वारिस सुलेमान हुआ और उसने कहा, लोगों, हमें परिंदों की बोलियां सिखाई गई हैं और हमें हर तरह की चीजें दी गई हैं, बेशक ये अल्लाह का नुमाया फजल है। सुलेमान के लिए जिन और इंसानों और परिंदों के लश्कर जमा किए गए थे और वो पूरे जब्त में रखे जाते थे। एक मर्तबा वो इनके साथ कूच कर रहा था, यहाँ तक कि जब ये सब चींटियों की वादी में पहुंचे तो एक चींटी ने कहा, ऐ चींटियों, अपने बिलों में घुस जाओ, कहीं ऐसा ना हो कि सुलेमान और उसके लश्कर तुम्हें कुचल डालें और उन्हें खबर भी ना हो। सुलेमान उसकी बात पर मुस्कुराते हुए हंस पड़ा और बोला, ऐ मेरे रब, मुझे काबू में रख कि मैं तेरे उस एहसान का शुक्र अदा करता रहूं जो तूने मुझ पर और मेरे वालिदैन पर किया है, और ऐसा अमले साले करूं जो तुझे पसंद आए, और अपनी रहमत से मुझको अपने साले बंदों में दाखिल कर। एक और मौके पर सुलेमान ने परिंदों का जायजा लिया और कहा, क्या बात है कि मैं फलां हुदहुद को नहीं देख रहा हूं, क्या वो कहीं गायब हो गया है? मैं उसे सख्त सजा दूंगा या उसे ज़िबा कर दूंगा, वरना उसे मेरे सामने माकूल वजह पेश करनी होगी। कुछ ज्यादा देर ना गुजरी थी कि उसने आकर कहा, मैंने वो मालूमात हासिल की हैं जो आपके इल्म में नहीं है। मैं सबा के मुतल्लिक यकीनी इतला लेकर आया हूं। मैंने वहां एक औरत देखी जो उस कौम की हुक्मरान है। उसको हर तरह का सरो सामान बख्शा गया है और उसका तख्त बड़ा अजीमुल शान है। मैंने देखा कि वो और उसकी कौम अल्लाह के बजाय सूरज के आगे सजदा करती है। शैतान ने उनके अमाल को उनके लिए खुशनुमा बना दिए और उन्हें शाहराह से रोक दिया। इस वजह से वो ये सीधा रास्ता नहीं पाते कि उस खुदा को सजदा करें जो आसमानों और ज़मीन की पोशीदा चीज़ें निकालता है और वो सब कुछ जानता है जिसे तुम लोग छुपाते और जाहिर करते हो। अल्लाह के जिसके सिवा कोई मुस्तहिक इबादत नहीं, जो अर्श अजीम का मालिक है। सुलेमान ने कहा, अभी हम देख लेते हैं कि तूने सच कहा है या तू झूठ बोलने वालों में से है। मेरा ये खत ले जा और उसे उन लोगों की तरफ डाल दे, फिर अलग हट कर देख कि वो क्या रद्द अमल जाहिर करते हैं। मलका बोली, ए अहले दरबार, मेरी तरफ एक बड़ा अहम खत फेंका गया है। वो सुलेमान की जानिब से है और अल्लाह रहमान और रहीम के नाम से शुरू किया गया है। मजमून ये है कि मेरे मुकाबले में सरकशी ना करो और मुस्लिम होकर मेरे पास हाजिर हो जाओ। खत सुनाकर मलका ने कहा, ए सरदाराने कौम, मेरे इस मामले में मुझे मशवरा दो। मैं किसी मामले का फैसला तुम्हारे बगैर नहीं करती हूँ। उन्होंने जवाब दिया, हम ताकतवर और लड़ने वाले लोग हैं, आगे फैसला आपके हाथ में है, आप खुद देख लें कि आपको क्या हुक्म देना है। मलका ने कहा कि बादशाह जब किसी मुल्क में घुस आते हैं तो उसे खराब और उसके इज्जत वालों को जलील कर देते हैं। यही कुछ वो किया करते हैं। मैं उन लोगों की तरफ एक हदिया भेजती हूँ, फिर देखती हूँ कि मेरे एलची क्या जवाब लेकर पलटते हैं। जब वो मलका का सफीर सुलेमान के यहाँ पहुंचा तो उसने कहा, क्या तुम लोग माल से मेरी मदद करना चाहते हो? जो कुछ खुदा ने मुझे दे रखा है वो उससे भी ज्यादा, बहुत ज्यादा है जो तुम्हें दिया है। तुम्हारा हदिया तुम्ही को मुबारक रहे। ए सफीर, वापस जा अपने भेजने वालों की तरफ। हम उन पर ऐसे लश्कर लेकर आएंगे जिनका मुकाबला वो ना कर सकेंगे, और हम उन्हें ऐसी जिल्लत के साथ वहां से निकालेंगे कि वो ख्वार होकर रह जाएंगे। सुलेमान ने कहा, ए अहले दरबार, तुम में से कौन उसका तख्त मेरे पास लाता है कबल इसके कि वो लोग मुती होकर मेरे पास हाजिर हों? जिन्नों में से एक कवि हैकल ने अर्ज किया, मैं उसे हाजिर कर दूंगा कबल इसके कि आप अपनी जगह से उठें। मैं इसकी ताकत रखता हूं और अमानतदार हूं। जिस शख्स के पास किताब का एक इल्म था वो बोला, मैं आपकी पलक झपकने से पहले इसे लाए देता हूं। जूं ही के सुलेमान ने वो तख्त अपने पास रखा हुआ देखा, वो पुकार उठा, ये मेरे रब का फजल है ताकि वो मुझे आजमाए कि मैं शुक्र करता हूं या काफिर नेमत बन जाता हूं। और जो कोई शुक्र करता है उसका शुक्र उसके अपने ही लिए मुफीद है, वरना कोई नाशुक्री करे तो मेरा रब बेनियाज और अपनी जात में आप बुजुर्ग है। सुलेमान ने कहा, अनजान तरीके से उसका तख्त उसके सामने रख दो, देखें वो सही बात तक पहुंचती है या उन लोगों में से है जो राह रास्त नहीं पाते। मलका जब हाजिर हुई तो उससे कहा गया, क्या तेरा तख्त ऐसा ही है? वो कहने लगी, ये तो गोया वही है। हम तो पहले ही जान गए थे और हमने
सर अतात झुका दिया था या हम मुस्लिम हो चुके थे। उसको ईमान लाने से जिस चीज ने रोक रखा था वो उन माबूदों की इबादत थी जिन्हें वो अल्लाह के सिवा पूजती थी, क्योंकि वो एक काफिर कौम से थी। उससे कहा गया कि महल में दाखिल हो। उसने जो देखा तो समझी कि पानी का हौज है और उतरने के लिए उसने अपने पांचे उठा लिए। सुलेमान ने कहा, यह शीशे का चिकना फर्श है। इस पर वो पुकार उठी, ऐ मेरे रब, आज तक मैं अपने नफ्स पर बड़ा जुल्म करती रही और अब मैंने सुलेमान के साथ अल्लाह रब्बुल आलमीन की इताअत कबूल कर ली। और समूद की तरफ हमने उनके भाई साले को ये पैगाम देकर भेजा कि अल्लाह की बंदगी करो, तो यकायक वो दो मुतखासिम फरीक बन गए। साले ने कहा, ऐ मेरी कौम के लोगों, भलाई से पहले बुराई के लिए क्यों जल्दी मचाते हो? क्यों नहीं अल्लाह से मगफिरत तलब करते, शायद कि तुम पर रहम फरमाया जाए। उन्होंने कहा, हमने तो तुमको और तुम्हारे साथियों को बदशगुनी का निशान पाया है। साले ने जवाब दिया, तुम्हारे नेको बदशगुन का सर रिश्ता तो अल्लाह के पास है। असल बात यह है कि तुम लोगों की आजमाइश हो रही है। उस शहर में 9 जत्थेदार थे जो मुल्क में फसाद फैलाते और कोई इस्लाह का काम ना करते थे। उन्होंने आपस में कहा, खुदा की कसम खाकर अहद कर लो कि हम साले और उसके घर वालों पर शबे खून मारेंगे और फिर उसके वली से कह देंगे कि हम इसके खानदान की हलाकत के मौके पर मौजूद ना थे। हम बिल्कुल सच कहते हैं। ये चाल तो वो चले और फिर एक चाल हमने चली जिसकी उन्हें खबर ना थी। अब देख लो कि उनकी चाल का अंजाम क्या हुआ। हमने तबाह करके रख दिया उनको और उनकी पूरी कौम को। वो उनके घर खाली पड़े हैं उस जुल्म की पदाश में जो वो करते थे। इसमें एक निशान इबरत है उन लोगों के लिए जो इल्म रखते हैं, और बचा लिया हमने उन लोगों को जो ईमान लाए थे और नाफरमानी से परहेज करते थे। और लूत को हमने भेजा, याद करो वो वक्त जब उसने अपनी कौम से कहा, क्या तुम आंखों देखते बदकारी करते हो? क्या तुम्हारा यही चलन है कि औरतों को छोड़कर मर्दों के पास शहवत रानी के लिए जाते हो? हकीकत यह है कि तुम लोग सख्त जहालत का काम करते हो। मगर उसकी कौम का जवाब इसके सिवा कुछ न था कि उन्होंने कहा, निकाल दो लूत के घर वालों को अपनी बस्ती से, ये बड़े पाकबाज बनते हैं। आखिरकार हमने बचा लिया उसको और उसके घर वालों को बजस उसकी बीवी के जिसका पीछे रह जाना हमने तय कर दिया था। और बरसाई उन लोगों पर एक बरसात, बहुत ही बुरी बरसात थी वो उन लोगों के हक में जो मुतनब्बा किए जा चुके थे। ए नबी कहो, हम्द है अल्लाह के लिए और सलाम उसके उन बंदों पर जिन्हें उसने बरगुजीदा किया। इनसे पूछो, अल्लाह बेहतर है या वो माबूद जिन्हें वो लोग उसका शरीक बना रहे हैं।